बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार्स एकेडमी। और आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट प्रोनाउन। प्रोनाउन जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके रिलेटेड एरर्स और इसकी बातें डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन कहा जाता है उन वर्ड्स को, वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे वर्ड्स यूज हों उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। लाइक वी हैव द वर्ड अली, तो अली को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं ही। वर्ड है हमारे पास सादिया, तो रिप्लेस करेगा इसे शी। वर्ड है हमारे पास सपोज बेबी, रिप्लेस करेगा इसे इट, एटसेट्रा। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर बेटा? तो प्रोनाउन ये है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इसके जो पॉइंट्स या जो लेक्चर की आउटलाइन है वो क्या है, हमने क्या डिस्कस करना है आज प्रोनाउन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे पर्सनल प्रोनाउन एंड देयर केसेस। ये हमारी पहली डिस्कशन होगी। देन वी विल टॉक अबाउट केसेस ऑफ प्रोनाउन, इधर ही आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सपोज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। फिर हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। फिर बात होगी इंडेफिनिट प्रोनाउन की, क्योंकि इनके एरर्स, हर एक के अपने अपने एरर्स हम डिस्कस करेंगे, साथ डेफिनेटली इनकी डेफिनेशंस और बाकी चीज़ें भी चल रही होंगी। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 पे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और 7th होगा एंटीसीडेंट इश्यूज, मतलब एंटीसीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये हमारी आज की इंशाल्लाह डिस्कशन रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन से, एंड दैट इज व्हाट द नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन एंड देयर केसेस, और फिर उनका यूजेज। तो पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कहते हैं भाई? ऐसे वाले यूज्ड इंस्टेड द नेम ऑफ पर्सन्स। इसके अंदर जो पॉइंट्स हमने हेडिंग्स डिस्कस करनी है वो है नंबर 1 केसेस ऑफ प्रोनाउन एंड देयर usage. Number 2, sequence of pronoun. Number 3, sequence of pronoun and noun. तो इस पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हम इन बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले केसेस ऑफ प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। देखिए केसेस में हमारे पास क्या है, लेकिन उसके पहले ज़रा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हैं उनकी बात करते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सी हैं? हम जानते हैं प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाट? The first one is called first person. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है भाई? बताएं जरा। नहीं, आई और वी, ठीक है जी। और सेकंड पर्सन में हम किसे कहते हैं?
सेकंड पर्सन में आ जाएगा हमारे पास यू, और थर्ड पर्सन जो इसकी तीसरी कैटेगरी है, थर्ड पर्सन, उसमें कौन फॉल करेगा? उसमें आ जाएगा हमारे पास ही, शी, दे, राइट? तो ये काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हो गई। अब इसके बाद आते हैं केसेस। भाई केसेस का मतलब क्या है? देखिए केसेस का मतलब ये है कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अली इज माई फ्रेंड। सेंटेंस नंबर 2, दिस इज Ali's house. Number 3, I like Ali. अब देखो अली को चाहे मैंने यूज किया एज अ सब्जेक्ट, अली रहा, यहाँ पे मैंने उसकी मिल्कियत बताई फिर भी अली रहा, यहाँ पे मैंने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया तब भी अली रहा। लेकिन अगर इन्हीं तीनों सेंटेंसेस की जगह पे मैं अली को रिप्लेस करूं, तीनों सेंटेंसेस में मैं अली को रिप्लेस करूं किसी प्रोनाउन के साथ, तो शायद मुझे कहना पड़ेगा ही इज माई फ्रेंड, और यहाँ पे कहना पड़ेगा दिस इज हिज हाउस, और यहां पे कहना पड़ेगा, क्या कहेंगे भला? हिम, आई लाइक हिम। देखो अब यहां से क्लियर करें, अब सेंटेंस में अली यहाँ पे था तो इसको रिप्लेस किया किसके साथ? ही के साथ। पोजेशन में आया तो रिप्लेस हुआ हिज के साथ, जब ऑब्जेक्ट के तौर पे हुआ तो रिप्लेस हुआ क्या? हिम के साथ। इन्हीं चीजों को कहते हैं क्या? दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड केसेस ऑफ प्रोनाउन। और केसेस ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी केसेस आर देयर? तो केसेस ऑफ प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी केसेस ऑफ प्रोनाउन आर देयर, बताएं जी? 4 केसेस हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा 3 की, क्योंकि फोर्थ जो है वो मैं यहाँ पे अलहदा से डिस्कस करूंगा। केसेस ऑफ प्रोनाउन हमारे पास क्या है? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाट? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, जी, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव, सेकंड वन इज कॉल्ड possessive, और थर्ड वन इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव, राइट? अब हमारे पास सब्जेक्टिव में क्या फॉल करते हैं? सब्जेक्टिव में, पोजेसिव में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? तो सब्जेक्टिव में अगर मैं देखूं तो सब्जेक्टिव में हमारे पास केसेस कौन कौन से हैं? सब्जेक्टिव में सब की सब्जेक्टिव केसेस आएंगे। कैसे भला? जैसे आएगा आई, वी, यू, ही, शी, दे, राइट? ये हमारे पास सब्जेक्टिव आएंगे। और अगर बात की जाए किसकी? पोजेसिव की, तो पोजेसिव में हमारे पास है, जैसे माई है, माइन है, आवर है, आवर्स है, योर है, योर्स है, हिज, और इसके साथ हर है और हर्ज है। तो ये पोजेसिव में 2 हैं, इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि बाकी एक एक है, ये 2 क्यों हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे मी है, अस है, यू, हिम, हर, them. So these are different cases of pronoun. हर केस का अपना यूजेज है। अब देखो हमने कहा क्या? पर्सनल प्रोनाउन ये डिफाइन हो गए, उसके बाद देयर केसेस ये डिफाइन हो गए। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन हमने लिख लिए, तो आगे क्या है? देयर यूजेज, कि कहाँ कहाँ पे हमें सब्जेक्टिव यूज करना है और कहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव। तो हम लिखेंगे हेडिंग क्या? यूजेज ऑफ
केसेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के केसेस का यूजेज, कि कौन से वाला सॉरी कौन से वाला हम कहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग जैसे कि आपको नजर आ रही है, सब्जेक्टिव केस। भाई सब्जेक्टिव केस कहां लगाते हैं? दो ही प्लेसेस हैं सब्जेक्टिव केसेस के। नंबर 1, बिफोर अ वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा। नंबर 2, अब इसको गौर से देखना है नंबर 2 को, और वो क्या है? आफ्टर लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब से पहले भी वर्ब के बाद नहीं। अब इसमें वर्ब से पहले वाली कैटेगरी तो वाजे हो गई, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद की बात क्या है, मतलब उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अब लिंकिंग वर्ब होते क्या है, जिसे हम कहते हैं क्या? बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या फिर बीइंग। दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। अब वो कैसे देगा सेंटेंस? ही टॉक्स एज इफ, he talks as if it were I या me who stole the car। हाँ जी, क्या लगाएं? अब देखो किसके बाद आया? वर्ब के बाद, जो कि लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा यूज करते हैं क्या? सब्जेक्टिव केस। हम मी नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम यूज करेंगे क्या? आई। ही टॉक्स एज इफ इट वर आई हु स्टोल द पर्स। क्लियर होगी बेटा बात? तो सब्जेक्टिव केस हम लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं। बाकी केसेस जो हमने लिखे हैं कि जी वर्ब से पहले आएगा, वो तो बड़ा कॉमन हो गया, वो तो क्लियर हो गया, उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है सच कि उसमें कोई डिफरेंस आए। वो तो हम हमेशा सेंटेंस का स्टार्ट सब्जेक्टिव केस से करते हैं। इन वर्ब के बाद आप हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लगाओगे। डोंट से इट्स मी, इट शुड बी इट इज आई। क्या लिखना चाहिए? इट इज हिम या इट इज ही? ही। क्या लिखना चाहिए? इट इज देम या दे? दे। ठीक है, तो इसी तरीके से इट इज हर या इट इज शी? शी। तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा आफ्टर लिंकिंग वर्ब। क्लियर बेटा? अब आ जाएं पोजेसिव के ऊपर। पोजेसिव केस, जैसा कि यहां पे मैंने क्या किया, सब्जेक्टिव की एक ही कैटेगरी लिखी, लेकिन पोजेसिव में मैंने दो रखी, क्योंकि पोजेसिव बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब माई भी है और माइन भी है, आवर भी है और आर्स भी है, यू भी है और योर्स भी है, हिज दोनों तरफ कॉमन है, और इधर आ जाएगा हर, यहां पे हो जाएगा हर्स। इधर है मेरे पास देयर और यहां पे हो जाएगा देयर्स। मतलब दो कैटेगरीज हैं यहां पे, एक ये वाली लाइन है और दूसरी ये वाली लाइन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। और कैसे लिखूंगा? क्या मैं ये लिख सकता हूं इट वॉज माई? क्या ऐसे लिख सकता हूं इट वॉज माई? या मैं लिख सकता हूं इट वॉज माइन? विच वन इज करेक्ट? It was mine is an correct expression, is a correct expression, और it was my नहीं है। क्या मतलब है दोनों में? my और mine में क्या फर्क है? देखो भाई, my जो है, this is called possessive adjective। क्या कहते हैं इसे? सारे बोलो जरा। possessive adjective।
और पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि ये यूज होगा किसके साथ? यूज्ड विद नाउन, कि ये हमेशा नाउन के साथ यूज होगा। जबकि जो माई वाली कैटेगरी है, जो माइन वाली कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज हो। तो ये यूज होगा यूज्ड विदाउट आ नाउन। बात समझ आ गई कि नहीं? देखो, या तो मैं लिखूंगा इट वॉज योर हाउस, मतलब या तो इसके साथ नाउन दूंगा, या फिर लिखूंगा इट वॉज योर्स। कुछ समझ आई बात? मतलब जो योर वर्ड है उसके साथ मुझे नाउन बताना पड़ेगा, लेकिन जो योर्स है इसके साथ मुझे नाउन बताने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हुई बेटा बात के नहीं? अब ये पोजेसिव के फार्मूले थे, ये डन हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या? ऑब्जेक्टिव केस। जी बेटे, बिल्कुल ठीक होता, क्योंकि ये वाली जो कैटेगरी है, ये क्या है? ये कैटेगरी हमारे पास है बेसिकली, जिसे आप कह सकते हो ये कैटेगरी है विद नाउन वाली, और ये वाली क्या है? विदाउट नाउन। ये वाली नाउन के बगैर और वो वाली विद नाउन। जी बेटे, चले जी। है जी, क्या नहीं होगा? हाँ, तो पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ ना, इट वाज माय हाउस। माय पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव का मतलब है जो नाउन के साथ। क्या गलत होगा बेटे? नहीं होगा गलत, माय हाउस भी ठीक है या माइन भी ठीक है, दोनों में से कोई एक 100% एक्यूरेट है। शायद आपके माइंड में ये आ रहा है कि एक का वर्ड ज्यादा है तो फिर हमें शॉर्ट फॉर्म की तरफ जाना चाहिए, ऐसा सोच रही हैं? चले, ऑब्जेक्टिव केसेस क्या हैं? अरे मेरी बेटी बात सुनो, इट वॉज माई हाउस भी करेक्ट है, इट वॉज माइन भी करेक्ट है, ठीक है। इसके साथ बगैर, इसके साथ नाउन लगाना लाजमी है, और इसके साथ लगाया तो ये मिस्टेक होगी। क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस पे आओ। ऑब्जेक्टिव केस हम दो जगहों पे यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। कहाँ पे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इसे सपोज, सबसे पहले पहला केस इसका क्या है? हम यूज करते हैं आफ्टर एक्शन वर्ब। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है जी? दूसरा पॉइंट हमारे पास है आफ्टर preposition, राइट? तो इन दो जगहों पे हम इसे यूज करेंगे, आफ्टर एक्शन वर्ब या फिर आफ्टर preposition। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखना चाहिए? मैं कहता हूं ही वॉज टॉकिंग टू, ही वॉज टॉकिंग टू मी, माई, माइन, आई। किसको पिक करूं? अब हुआ क्या, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जी बेटे, तो इसी तरीके से वर्ब की बात करें तो वहां पे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अली लाइक्ड
मी, माई, माइन, आई। अली लाइक्ड मी। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केसेस की पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा जी। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, केसेस ऑफ प्रोनाउन एंड देन और केसेस ऑफ प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन क्या है। देन के बाद आई आना चाहिए, मी आना चाहिए, या क्या यूज करना चाहिए, इसको देखते हैं जी। अब इसके आप कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे भला। आप कहते हो देन के बाद क्या आता है, इसका आंसर ये है कि अगर देन से पहले सब्जेक्टिव केस है तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव होगा। अगर देन से पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं और देन बाद में आया है तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं और डू या डस का इजाफा कर सकते हैं और उसके साथ साथ या फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास देन से पहले सब्जेक्ट भी है, पोजेसिव भी है और आगे देन है, तब भी दोनों आएंगे, सब्जेक्ट और डू या डज या डिड कोई चीज या फिर पोजेसिव। ये तीनों एक्सप्रेशन ठीक है। सेंटेंस हम यूज करते हैं सपोज, क्या पहला सेंटेंस है ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई के मी। बताओ क्या लगाऊं। अब देन से पहले क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है। और अगर दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है, आप कहते हो ही लव्स यू मोर देन आई डू या फिर मी। क्या लिखें, ही लव्स यू मोर देन आई डू या मी। अब देखो दोनों आए, सुनेंगे, सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, मतलब एस भी है और ओ भी है, दोनों हैं, तो फिर ये दोनों एक्सप्रेशन एक्सेप्टेबल हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर थर्ड केस पे आओ,